ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर है भारत, जहां कोरोना की दोगुनी होने की रफ्तार दुनिया में अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है। इसका मतलब यह है, और हम आज से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, होटल, रेस्टोरेंट सब खुल रहे हैं। जल्दी तो नहीं कर दी? नहीं रोहित जी, सबसे पहले तो देखिए खबर आई है आप ही के चैनल से कि अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। तो मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द ही स्वस्थ हों। दिल्ली में उनकी आवश्यकता भी है और उनका योगदान भी जो है बहुत अच्छा रहा है। तो हम सब की तरफ से ये उनको शुभकामनाएं राघव जी दे सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि जल्दबाजी तो नहीं करी, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपने, क्योंकि विश्व के आंकड़े दिए, तो आप ये जानिए कि उसकी तुलना अगर आप किसी से भी करें, चाहे वो अमेरिका हो जिसकी जनसंख्या हमसे 1/4 है, पर वहां मामले कई गुना ज्यादा है। वहां पे जो अब तक मौत हुई है वो लाख का आंकड़ा पार हो गया था बहुत दिनों पहले। और भारत में पहले सुनिश्चित किया कि जान है तो जहान है, और इसीलिए लॉकडाउन किया गया। उसके बाद ये भी पाया गया कि एक समय के बाद अर्थव्यवस्था लचर ना हो जाए, जो श्रमिक मजदूर हैं उनको रोजगार मिलता रहे, जो गरीब हैं उनको सरकार बहुत कुछ दे रही है लेकिन उनको आगे आमदनी कमाने के मौके मिलते रहे। इसीलिए एक व्यवस्था बनाई गई है जहां पे प्रदेश सरकारों का सुझाव मानते हुए प्रदेश सरकारों पे छोड़ दिया गया है कि वो कुछ निर्णय ले सकते हैं। और इसी क्रम में कुछ प्रदेश हैं जिन्होंने धर्मस्थलों को खोला है, कुछ ने नहीं खोला है। लेकिन फिर भी विश्व स्तर में अगर आप तुलना करेंगे तो भारत, बड़े देश जो हैं जिनकी जनसंख्या हमसे कम है, उनसे बहुत बेहतर कर रहा है। तो फिर जो बंद रखा उसको भी खोल दीजिए, उसको क्यों छोड़ दिया? जीत गए हम तो कोरोना से। समझ नहीं, मैंने जैसा आपको बताया कि पहले जब लॉकडाउन चल रहा था तो केंद्र सरकार तय कर रही थी कि लॉकडाउन पूर्ण तरीके से रहे, और विश्व में जितनी भी स्टडीज हुई उसमें भारत को 100 में 100 अंक दिए गए, अव्वल दर्जे पे, पहले नंबर पे। विश्व में जितनी भी स्टडीज हुई उसमें भारत अकेला देश है जो केसेस बढ़ने पे लॉकडाउन खोल रहा है। बाकी सारी दुनिया के देश केसेस घटने पे लॉकडाउन खोल रहे थे। पहली चीज। दूसरी चीज, ये अच्छा है कि जब तक सब कुछ अच्छा अच्छा था तो केंद्र सरकार फैसले ले रही थी। अब जब हालात बिगड़ने लगे हैं, लोग सवाल पूछने लगे हैं, तो राज्य सरकारें अपने आप तय कर रही हैं, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूं रोहित जी आप गलत कह रहे हैं। देखिए अभी भी सब कुछ बेहतर है और भारत बाकी देशों से बहुत बेहतर कर रहा है। क्यों प्रदेश सरकारों को यह निर्णय लेने का अधिकार दिया गया, इसको पहले समझ लीजिए कि एक बड़ी नीति तय करी केंद्र सरकार ने, उसके बाद जगह का विश्लेषण करके उस जगह की क्या आवश्यकता है, कंटेनमेंट जोन कैसे बनेंगे, क्या क्या खुलना चाहिए, रोजगार की जैसे मैंने बात करी, उसे ध्यान में रखते हुए हमने प्रदेश सरकारों को ज्यादा जो है क्षेत्र दिया है जहां वो निर्णय ले सकते हैं। जी, आपने मॉल खोले, रेस्टोरेंट खोले, होटल खोले, फैक्ट्री खोली, दफ्तर खोली, समझ में आता है। एक मिनट, आपने, जब मैं कहता हूं तो वो सरकारें होती हैं सर, अकेले कोई निजी तौर पे बीजेपी का सवाल नहीं है इसमें। उन सारे राज्यों की बात भी आती है जिन्होंने ये फैसले लिए हैं, आपके साथ में लिए हैं या अपनी मर्जी से लिए हैं। ये सब चीजें आपने खोली, समझ में आता है कि रोजगार का, अर्थव्यवस्था का संकट आ रहा था। सर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनसे कौन सी रोजगार और अर्थव्यवस्था चला रहे थे आप? उसके लिए तो गाइडलाइन दे सकते थे ना आप, कि कम से कम इन जगहों को थोड़ी दिन के लिए रोक लिया जाए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको उसका भी उत्तर दे देता हूं रोहित जी। मैं तो ये कहूंगा कि देखिए महाराष्ट्र में जहां पे सबसे ज्यादा संक्रमित पेशेंट्स हैं, आप देखिए महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया और नियम के अधीन लिया कि उन्होंने कहा हम नहीं खोलेंगे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, और इसी तरह से गुजरात ने भी यही फैसला लिया है। तो जहां पे दिल्ली में भी संक्रमण के केसेस बहुत ज्यादा हैं, दिल्ली के लिए भी उचित शायद यही हो, और मुझे पूरा यकीन है कि इस पे दिल्ली सरकार विचार करेगी। भाटिया जी, लोग कह रहे हैं आपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इसलिए खुलवाए कि लोगों को आप बता चुके हैं कि भैया आप भगवान भरोसे हैं, भगवान की शरण में जाओ, वही बचाएंगे अब। देखिए, अब अगर नरेंद्र मोदी जी को भारत की जनता अपना भगवान मानती है तो इसमें तो रोहित जी कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल भारत की जनता की पूर्ण आस्था नरेंद्र मोदी जी पे है, और नरेंद्र मोदी जी ने रात दिन कार्य करके ये सुनिश्चित किया है कि भारत बाकी देशों की तुलना में बेहतर करे। अब मैं एक आंकड़ा दे दूं क्योंकि मेरे सामने आ गया, आपने प्रश्न किया था। 20 लाख केसेस हैं अमेरिका में, 1/4 वहां पे जनसंख्या है, हमारे 2,58,000 है। वहां जो मौत हुई है 1,12,471,
और भारत में जो दुखद आंकड़ा है मौत का वो 7200 है। अब आप बताइए लॉकडाउन सफल हुआ या नहीं हुआ? पीपीई किट हमारे देश में एक नहीं बकती थी। N95 मास्क आज की डेट में भाटिया हम जी लोग पिछले भारत के 72 अंदर दिन से उसका हम लोग ये उत्पादन बातें कर रहे सुन हैं। रहे हैं, हाँ या ना? हमने कभी आपसे मना नहीं किया कि पीपीई किट भारत में अब बन रही है, हमने कभी मना नहीं किया कि वेंटिलेटर भारत में बन रहा है, हालांकि तो उस पर भी आपकी सवाल उठ नाराजगी गए, क्या है आपके फिर गुजरात रोहित जी? राज्य में ही सवाल उठ गए। मेरा सवाल सर केवल यह है कि आपकी क्या नाराजगी क्या है? धार्मिक स्थल खोलने में हमने जल्दबाजी कर दी, ये जानते बूझते समझते हुए भी कि जहां आस्था, श्रद्धा और भावनाओं का सवाल आ जाता है, वहां रोज रजिस्टर में आदमी एंट्री नहीं करता, अपनी लिख के नहीं जाता भगवान के दर्शन करने, पूरे परिवार के साथ चला जाता है, वहां भीड़ लग जाती है, आप कितना मर्जी रोक लें। और वो चीजें जब आपने राज्यों को खोल दिया है, एक राज्य में मंदिर बंद है, दूसरे में खुले हैं, एक राज्य में मस्जिद बंद है, दूसरे में खुली है, एक राज्य में गुरुद्वारे चर्च बंद है, दूसरे में खुले हैं। जब आवागमन खुला है तो फिर एक तरफ बंद दूसरी तरफ खुला रखने से क्या फर्क पड़ जाएगा? रोहित जी, मैं समझता हूं कि आप गलत व्यक्ति से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, जैसा मैंने बताया, किससे पूछूं? मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, आप बोल दीजिए, आप कहें तो मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूं, आप कहें तो मैं मंत्री जी से पूछ लेता हूं। आपको लगता है राजीव त्यागी की सरकारें जहां पर है कांग्रेस की, वहां पूछना चाहिए? आपने खुद उदाहरण दे दिया कि महाराष्ट्र में बंद है, लेकिन गुजरात में भी बंद है। मैं अगर अपनी बात पूरी कर लेता तो अच्छा रहता। कीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, मैंने जैसा आपको बताया कि केंद्र की सरकार ने कुछ निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार प्रदेश की सरकारों को दिया, और जहां ज्यादा संक्रमण के केसेस थे वहां पे कई प्रदेश की सरकारों ने यह तय किया कि हम धार्मिक स्थल नहीं खोलेंगे। इसमें महाराष्ट्र है, इसमें राजस्थान है, इसमें गुजरात है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि दिल्ली की भी हालत, जैसे हमने देखा संक्रमण बढ़ रहा है, यहां भी धार्मिक स्थल ना खुले। और इसीलिए ये प्रश्न जो बनता है उन प्रदेश सरकारों से बनेगा जहां पे संक्रमण ज्यादा है, और उसके बाद भी सार्वजनिक स्थल जो है, धार्मिक स्थल खासकर खुल रहे हैं। अब मैं चड्ढा जी के पास जा रहा हूं। ठीक है, ठीक सर, मैं आपका पॉइंट नोट कर लिया, काफी देर से आपसे बात कर रहा हूं। अब मैं जरा चड्ढा जी के पास जा रहा हूं। अब चड्ढा जी, लेकिन आपसे सवाल पूछे भी तो किस मुंह से? क्योंकि जैसे ही पूछूंगा आप कुछ जवाब देंगे, जनता कहेगी कि साहब ये तो शराब की दुकानें खोल के बैठ गए थे, मंदिर किस मुंह से बंद करेंगे? है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही राघव, आपकी कुछ तकनीकी गड़बड़ लग रही है मुझे लगता है। एक बार फिर आप बोलने की कोशिश करें। हाँ, अब आ रही, बोलिए बोलिए। देखिए, जब इस देश में लॉकडाउन लगाया गया था तो लॉकडाउन का एक मकसद था। मकसद ये था कि हर राज्य सरकार अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करे, और जब वो अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर लेगी, इतनी बढ़िया कर लेगी कि वो कोरोना के संकट से लड़ सके, जूझ सके, चाहे वो वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन बेड हो, अन्य चीजें हो, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे। उस स्थिति में आप धीरे धीरे सोच समझकर अपने राज्यों और अपने देश को, अर्थव्यवस्था को, आर्थिक चक्के को खोलिए। जहां जीवन जरूरी है वहां जीविका भी जरूरी है, और उसी मंत्र के तहत केंद्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए। इस देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसके तहत राज्य सरकारों की तमाम शक्तियां केंद्र सरकार में लीन हो गई हैं, और केंद्र सरकार जो गाइडलाइंस जारी करता है वही राज्य सरकार लागू करती है। उसमें थोड़ा बहुत बदलाव राज्य कर सकता है, उसको अनुमति है। दिल्ली के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं है कि केस बड़े हैं, इसमें स्वीकार करने में मुझे किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है कि दिल्ली को डबल मार का सामना करना पड़ा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहाँ पर, मरकज का केंद्र भी यहाँ पर, हमने काफी कुछ झेला है। लेकिन उसके बाद भी जो एक आशा की किरण दिल्ली में नजर आती है रोहित जी, वो ये है कि मौतों का जो आंकड़ा है वो दिल्ली में देश के कंपैरिजन में बेहतर रहा है। जहां 2.8% हमारे देश का डेथ रेट है, वहां दिल्ली का डेथ रेट 2.5% है। जहां गुजरात का डेथ रेट 6.5% है, महाराष्ट्र का 5%, बंगाल का 5.5%, मध्य प्रदेश का 4.8% है, वहां दिल्ली का 2.5% है। ये एक, मैं उपलब्धि तो नहीं कह सकता क्योंकि 2.5% लोगों की जानें भी गई हैं, लेकिन देश के कंपैरिजन में बेहतर है।